शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श कराकर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाग उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें प्रबल। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है। चेन कीमत वाली हो गई। 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे जा। देवरानी रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी हार, एक देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार, देवरानी हार, किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे, उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है। वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं,
शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं, नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में